Hello, good morning, students. Today I will explain chapter number 7. Action words are verbs. So let's see on page number 5050. Question number 1. Read these sentences and circle the action words. Some sentences may have more than one action word. The first one has been done for you. So नीचे जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं उसमें हमें जहाँ पर वर्ब है यानी कि एक्शन वर्ड वहाँ पर सर्कल करना है, और एक जो सेंटेंस है उसमें एक से ज़्यादा भी एक्शन वर्ड हो सकते हैं, तो दोनों पे सर्कल करना है. Let's see one example is here. I see a beetle. So in first sentence SEEC जो है वो verb है, इसलिए यहाँ पर सर्कल किया है. बी में देखो The beetle lives in a pipe. तो LIVES lives वो भी क्या है, verb है, इसलिए यहाँ पर भी सर्कल किया हुआ है. सी में देखो When I take a bath, he comes down the pipe. So TAKE take और COMES comes दोनों एक्शन वर्ड है, मतलब दोनों पे आपको सर्कल करना है. Now let's see on next page. डी में देखो We wash and wipe together. यहाँ पर भी wash and wipe दो वर्ड है, दोनों एक्शन वर्ड है. वॉश एंड वाइप मतलब दोनों पे आपको सर्कल करना है. ई व्हेन इट रेन्स द बीटल गोज अप इन द पाइप. व्हेन इट रेन्स द बीटल गोज अप द पाइप. तो यहाँ पर RAINS रेन्स एंड GOES गोज दोनों पे आपको सर्कल करना है क्योंकि दोनों एक्शन वर्ड है. F when the sun comes out the beetle also comes out मतलब दोनों comes 1 और 2 दोनों पे आपको सर्कल करना है क्योंकि दोनों वर्ब है. जी में देखो I call the beetle. I call the beetle तो CALL कॉल क्या है, तो वर्ब है, इसलिए वहाँ पर भी हम सर्कल करेंगे. H वी प्ले अगेन. वी प्ले अगेन PLAY प्ले तो सर्कल ऑन प्ले. सो यहाँ पर जितने भी हमने वर्ब्स थे वो सबके ऊपर सर्कल किए, आगे भी कर दिए हैं. अब यहाँ देखो राइट डाउन ऑल द एक्शन वर्ड्स यू हैव सर्कल्ड मतलब जितने सर्कल किए हुए वर्ब है वो सब हमें यहाँ पर लिखने हैं. तो फर्स्ट मैंने लिखा है SEEC, नीचे लिखना है LIVES लीव्स, उसके नीचे लिखेंगे TAKE टेक, बाजू में यहाँ लिखना है COMES कम्स, उसके नीचे लिखना है WASH वॉश, उसके नीचे लिखेंगे WIPE वाइप, बाजू के लाइन में लिखेंगे RAINS रेंस, उसके नीचे लिखना है GOES गोज, गोज के नीचे हम लिखेंगे COMES कम्स. वापस यहाँ पर 2 कम्स था इसलिए दूसरी बार भी यहाँ पर कम्स लिखना है. उसके नीचे लिखेंगे हम CALL कॉल, और लास्ट जो वर्ब है वो है PLAY प्ले. आया समझ में? तो जितने हमने अंडरलाइन किए थे वो सारे वर्ब्स यहाँ पर लिख दिए हैं. ओके, नाउ लेट्स सी ऑन नेक्स्ट पेज हियर. लेट्स प्रैक्टिस fill in the blanks with the correct form of verbs. One has been done for you. यहाँ पर fill in the blanks दी है तो उसका करेक्ट जो वर्ब है उसका यूज़ करके हमें fill in the blanks कंप्लीट करनी है. तो करेक्ट यूज़ मतलब कैसे, तो मैंने आपको सिखाया था. आई टोल्ड यू कि व्हेन दिस सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन एट द टाइम वी हैव टू ऐड S or ES behind the verb, and when the sentence start from I, we, you, they
and plural nouns, at that time we have to remove s or es behind the verb. Let's see here. We live in a large city. So answer is already written here, live, live. क्यों live लिखा है? क्योंकि we प्लूरल प्रोनाउंस है, इसलिए ब्लैंक्स में खाली live आएगा. My mother works in a bank. यहाँ पर मदर के बाद मैंने वर्क्स लिखा है, वर्क नहीं. क्यों? क्योंकि सिंगुलर नाउन है. ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम सिंगुलर नाउन वी हैव टू ऐड एस और एस बिहाइंड द वर्ब. आगे देखो. सी ऑल्सो लुक्स आफ्टर द हाउस. सी है इसलिए ऑब्वियसली यहाँ वर्ब के पीछे हमें एस ऐड करके लिखना है. माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस. यहाँ पर माई फादर सिंगुलर नाउन है इसलिए वर्क के पीछे एस ऐड करना है. ही लव्स टू कुक. ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए ऑब्वियसली एस ऐड करके लिखना है. समटाइम्स दे कुक अ नाइस मील टुगेदर. दे यानी कि प्लूरल है प्रोनाउंस इसलिए यहाँ पर खाली कुक आएगा, वर्ब में एस ऐड करना नहीं है. वी स्पेंड आवर हॉलीडेज इन हिल स्टेशंस. वी है इसलिए देर इज़ नो चेंजेस इन वर्ब, सेम टू सेम हमें लिखना है विदाउट एस. यस. वी ऑल लव माउंटेन्स एंड ट्रीज. वापस वी है इसलिए खाली लव लिखना है विदाउट एस और एस. माई बेस्ट फ्रेंड राइट्स टू मी व्हेन आई एम अवे. बेस्ट फ्रेंड सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पर राइट्स आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है. ओके, सो आया समझ में. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर लिखना है और ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है. अ फ्रॉग lives in a well with very little water and a lot of mud. Frog one person singular. ओके, नॉन लिविंग थिंग है कि लिविंग थिंग है. ओके, इट्स अ नेम ऑफ, किसका नेम है? एनिमल्स. तो यहाँ पर वन सिंगुलर नाउन है इसलिए हम यहाँ पर लीव्स लिखेंगे एस ऐड करके. ही होप्स. ही है इसलिए यहाँ पर वर्ब के पीछे एस ऐड करके लिखना पड़ेगा. एंड जम्प्स इन द वाटर. ही होप्स एंड जम्प्स इन द वाटर एंड क्राउल्स इन द सॉफ्ट मड. तो यहाँ पर तीनों जो वर्ड है होप्स, जम्प्स एंड क्राउल्स, तीनों के पीछे एस ऐड करके लिखना है क्योंकि फ्रॉग जो है वो सिंगुलर नाउन है इसलिए. When there is no rain, the well becomes dry. यहाँ पर become के पीछे हमने क्या ऐड किया है? एस ऐड किया है और लिखा है क्योंकि well only one thing है इसलिए. The frog has to live in the mud. He tells a turtle from the ocean how comfortable the well is with the water and with the mud. तो यहाँ पर टेल्स लिखना है, टेल के पीछे एस ऐड करके क्योंकि यहाँ पर ही जो है वो सिंगुलर प्रोनाउंस है. ही इन्वाइट्स द टर्टल इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर ईयर्स. यहाँ पर ही है इसलिए वापस हम एस ऐड करके लिखेंगे इन्वाइट्स. द टर्टल सेज इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर ईयर्स द ओशन विल नॉट ड्राई अप. तो यहाँ पर देखो सेज है, क्यों? क्योंकि टर्टल सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पर वर्ब के पीछे एस ऐड करके हमें लिखना है. और यहाँ पर भी देखो ईट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, सिंगुलर प्रोनाउंस इसलिए डू के पीछे ई एस ऐड किया है और डज लिखा है. द टर्टल लाइक्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड नॉट मड. टर्टल थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए लाइक के पीछे एस ऐड करके लिखा है लाइक्स. द टर्टल थिंक्स बोथ लव देयर ओन प्लेस. टर्टल सोच रहा है
थिंग्स, खाली टर्टल सोच रहा है इसलिए हमने यहाँ पर थिंग्स लिखा है, लेकिन यहाँ पर बोथ है, मतलब दोनों की बात हो रही है, इसलिए लव को लव ही रहने देना है, वहाँ पर एस और ईएस ऐड करना नहीं है। एवरीवन शुड लिव वेयर दे लाइक इट। ओके, नाउ लेट्स सी ऑन नेक्स्ट पेज। Question number 3. Correct the mistakes in the verbs in the given sentences. Sentences में mistakes हैं, correction करके हमें वापस लिखना है। One example is given here. I jump, shouts and laugh. Obviously I है तो उसके साथ हम verb के पीछे s ऐड नहीं करते, तो यहाँ पर jumps और shouts में से s रिमूव करके वापस लिखा हुआ है। देखो, I jump, shout and लाफ। नंबर 2, ए में ही नंबर 2 है। देन आई जम्प सम मोर, वापस देखो आई है तो जम्प्स नहीं आएगा, खाली जंप आएगा, इसलिए आपको इसी तरह लिखना है। देन आई जम्प सम मोर। नीचे देखो, देन आई विशल एंड सीट्स डाउन, अगेन आई है इसलिए सीट्स नहीं आएगा, खाली सीट आएगा। देन आई विसल एंड सीट डाउन। बी में देखो, माई फ्रेंड रीड ईट एंड स्लीप, तो ये सेंटेंस गलत है। माई फ्रेंड थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए रीड्स, ईट्स एंड स्लीप्स आएगा, तीनों में एस ऐड करना है। देखो, माई फ्रेंड रीड्स, ईट्स एंड स्लीप्स। आगे देखो, ही स्लीप सम मोर, ही है इसलिए वर्ब के पीछे ऑब्वियसली हमें एस ऐड करना है। ही स्लीप सम मोर। नेक्स्ट देखो, ही गेट अप एंड वॉक फॉर अ वाइल, तो गेट के पीछे यहाँ पर एस लगा के हम वापस लिखेंगे, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस है। ही गेट्स अप एंड वॉक्स फॉर अ वाइल, यहाँ पर वॉक्स के पीछे भी एस ऐड करना है। सी में देखो, टुगेदर वी पेंट्स पिक्चर्स वी प्लेस टुगेदर, तो यहाँ पर टुगेदर वी है, तो वी है तो पेंट्स नहीं आएगा, खाली पेंट आएगा। वी पेंट पिक्चर्स एंड वी प्ले टुगेदर, प्लेस में भी एस रिमूव करके हमें खाली प्ले लिखना है। वी प्ले टुगेदर। डी में देखो, वी स्टडीज फॉर अ वाइल, सो इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। स्टडीज़ में से हम एस रिमूव करके लिखेंगे, वी स्टडी फॉर अ वाइल। ई में देखो, वी थ्रोस अ बॉल एंड वी कैच द बॉल, तो वी से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, इसलिए यहाँ पर थ्रो में से एस रिमूव करके वी थ्रो अ बॉल एंड वी कैच द बॉल ऐसे लिखना है। ओके, सो राइट डाउन ऑल द सेंटेंसेस इन योर टेक्स्ट बुक विद द गुड handwriting. Now let's see here. There is a one activity we have to do this. Match the nouns with the verbs to make complete sentences. Then read the sentences aloud. यहाँ पर आपको मैच इट करना है, इस साइड नाउन्स है और इस साइड पूरे वर्ब्स है। देखो, वेल, तो ऑलरेडी वेल्स को किसके साथ ज्वाइंट किया है, सिंग। ओके, नेक्स्ट देखो, फ्लाइज तो क्या करती है, तो इट्स बर्ड्स, फ्लाइज को आपको बर्ड्स के साथ ज्वाइंट करना है। फ्रॉग, तो फ्रॉग क्या करता है, क्रॉक, CROAK। नेक्स्ट है बर्ड, तो बर्ड को आप ज्वाइंट करेंगे नीचे। चिर्प, CHIRPS, चिर्प के साथ ज्वाइंट करना है। एलिफेंट, तो एलिफेंट क्या करता है, तो ट्रम्पेट, TRUMPETS। उसके बाद है स्नेक्स, तो स्नेक्स क्या करता है, तो हीस, HISS, हीस, उसके साथ ज्वाइंट करेंगे। हॉर्सिस, हॉर्सिस को ज्वाइंट करेंगे हम NEIGH, नहीं। टाइगर्स, तो टाइगर्स क्या करता है, तो ग्राउल, GROWL, ग्राउल के साथ ज्वाइंट करना है। हैनास, हैनास हम ज्वाइंट करेंगे LAUGH, लाफ के साथ। और लास्ट वर्ड है काउस, काउस हम ज्वाइंट करेंगे MOO, मुँह के साथ। ओके, सो डू दिस एक्टिविटी इन योर टेक्स्ट बुक।
also. Okay, so write down all the things in your English grammar textbook with the good handwriting. Thank you, students.